कहना चाहता हूं कि कल पूछेगा इंडिया आपसे। आपके बच्चे, आपके नाती पोते पूछेंगे देश क्यों बर्बाद हुआ, तब क्या जवाब दोगे? मैं बस और संसदीय भाषा के साथ जवाब दिया है। आपको हीराबेन या मां को छोड़ के भाग जाने वाला नहीं कहा है। ऐसे शब्द जिसको एक मेगा इवेंट बना दिया गया हो राष्ट्रपति मुर्मू का, जहां पर विधायकों की बोली लगाने के लिए कमलनाथ के पास फोन कर दिया गया इस सरकार के ऊपर, इस निकम्मी सरकार के ऊपर। हालांकि असंसदीय भाषा है इस निकम्मी सरकार को निकम्मी बोलना, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने एक भी स्टेप या मीडिया का सामना नहीं किया है, बल्कि इस सरकार के ऊपर, इस निकम्मी सरकार के ऊपर। हालांकि असंसदीय भाषा है इस निकम्मी सरकार को निकम्मी बोलना, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने एक भी स्टेप या मीडिया का सामना नहीं किया है, बल्कि दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा, आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए आपके बीच में एक बार फिर। दोस्तों आज बात तो बहुत सारी करनी है, लेकिन बात करेंगे आज राहुल गांधी की। राहुल गांधी जिस तरह से एकमात्र व्यक्ति हैं जो हमलावर होते रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी का गरेबान पकड़ करके झंझोड़ते रहते हैं। जी हां, वही राहुल गांधी आज रुपए को लेकर के चिंता जाहिर करते हैं। उनके ट्वीट आते हैं लगातार। वो ट्वीट में राहुल गांधी लिखते हैं, misled, betrayed, cheated Prime Minister, can Indian employed youth use these unparliamentary words for your lies? ये ट्वीट आता है 6 घंटे पहले। और दूसरा ट्वीट आता है राहुल गांधी का हिंदुस्तान से कंसर्न रखने के बाद 3 घंटे पहले कि देश निराशा की गर्त में डूबा है। ये आपके ही शब्द है ना प्रधानमंत्री जी? उस वक्त आप इतना शोर मचाते थे। आज रुपए की कीमत तेजी से गिरती देखकर इतने मौन क्यों हैं? कभी आप भी मनमोहन सिंह को मौन बोलते थे। राहुल गांधी ने उसी टुन में शराफत और संसदीय भाषा के साथ जवाब दिया है। आपको हीराबेन या मां को छोड़ के भाग जाने वाला नहीं कहा है। ऐसे शब्द उनके संस्कार में नहीं है गांधी परिवार के, जिस तरह के शब्द आप गांधी परिवार के लिए इस्तेमाल करते हो। डूम मरो चुल्लू हर पानी में। एक नेता विपक्ष का जो खानदानी होता है वो मर्यादा रखता है शब्दों की, लेकिन तुम और तुम्हारे भक्त सारी मर्यादाओं को भूल जाते हैं। एक तीसरा भी ट्वीट आ जाता है राहुल गांधी का, जिसमें वो सवाल उठाते हैं अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज के बारे में। लेकिन सवाल आज रुपए का था, जिस पर कांग्रेस जो थी हमलावर हो गई थी। लेकिन यहां विषय इस बात का भी था कि गोदी मीडिया के मुंह से जो थी जुगाली मतलब निकल नहीं रही थी। हिंदू मुस्लिम ही बस चल रही थी। जैसे हिंदू मुस्लिम चलाएंगे और चुनाव जीत जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी और अपने आका को चुनाव जिता देंगे तो हमें बहुत कुछ मिल जाएगा। क्या देश का प्यार इन लोगों को मिलेगा, या फिर ये दौड़ाए जाएंगे श्रीलंका के पत्रकारों की तरह जिनके कपड़े फाड़ दिए गए? देश में पहली बार ऐसा चुनाव देख रहा हूं दोस्तों। मेरी सदियों ने नहीं देखा ऐसा राष्ट्रपति का चुनाव, जिसको एक मेगा इवेंट बना दिया गया हो राष्ट्रपति मुर्मू का, जहां पर विधायकों की बोली लगाने के लिए कमलनाथ के पास फोन कर दिया गया हो। यशवंत सिन्हा से इतना डर क्यों है? हजूर आला जरा बता दो, अगर यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति बन जाएंगे तो तुम्हारी जेब से क्या चला जाएगा? और आदिवासियों की आप बात करते हो, आदिवासी क्षेत्रों में जाकर के आप उत्सव बनाने की बात करते हो, लेकिन महंगाई पर चर्चा क्यों नहीं करते हो? सब चीजें महंगी हो चुकी हैं। और राहुल गांधी जब इस चीज को लेकर के कंसर्न होते हैं कि देश का रुपया गिर गया है, तो मैं तलाश करने लगता हूं उन धर्म गुरुओं की जो अर्थशास्त्री बनकर के ये सपना दिखाते थे भक्तों को और देश को कि डॉलर जो है 40 रुपए का हो जाएगा, मोदी आएंगे तो हवाई जहाज के टिकट का किराया जो था कम हो जाएगा। कहां गए वो दिन? क्या मनोज कुमार के स्टाइल में पूछना
शुरू कर दूं? क्या एक धारावाहिक बना दूं इस सरकार के ऊपर, इस निकम्मी सरकार के ऊपर? हालांकि असंसदीय भाषा है इस निकम्मी सरकार को निकम्मी बोलना, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने एक भी स्टेप या मीडिया का सामना नहीं किया है, बल्कि मीडिया को दबाने का काम किया है। जुबेर जैसे सच्चाई को खोलने वाले व्यक्ति को जेल में डाल दिया जाता है, उसे नगरी नगरी द्वारे द्वारे घुमाया जाता है। लेकिन ये निकम्मी सरकार और निकम्मी सरकार के मंत्री, कानून मंत्री, अरे बहुत सारे मंत्री, जब कोई इस सरकार के ऊपर, इस निकम्मी सरकार के ऊपर, हालांकि असंसदीय भाषा है इस निकम्मी सरकार को निकम्मी बोलना, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने एक भी स्टेप या मीडिया का सामना नहीं किया है, बल्कि हिंसा होती है, सांप्रदायिक बात होती है तो सांप और बिच्छुओं की तरह निकल करके हिंदुस्तान के लोगों को डराते हैं। मीडिया के थ्रू यह बताना चाहते हैं कि हिंदू खतरे में है, लेकिन इंसानियत खतरे में है ये कब बताएंगे? गरीब खतरे में है ये कब बताएंगे? मिडिल क्लास खतरे में है ये कब बताएंगे? लेकिन राहुल गांधी है जो गरिबान पकड़ता है इनका और टेंटिया मसोड़ देता है इनकी, और पूछता है इनसे सवाल कि रुपया कैसे गिर गया, रुपया कैसे गिर गया? कांग्रेस सवाल पूछती है, और ताली पीटने वाला वो हिजड़ा मीडिया विपक्ष की एक भी न्यूज नहीं चलाता। शिकायत मुझे उन्हीं लोगों से है जो बिके हुए हैं और देश को बेच देना चाहते हैं। भारत के रिजर्व कितने बचे हैं पता है क्या? भक्तों की समझ में नहीं आएगा। भक्तों की समझ में बाबा रामदेव का आंवला रस समझ में आता है। भक्तों की समझ में केवल रविशंकर प्रसाद की वाणी समझ में आती है। भक्तों की समझ में केवल मंदिर का प्रसाद मुफ्त का समझ में आता है। भक्तों को केवल हिंदुत्व समझ में आता है। भक्तों को राष्ट्रीयता समझ में नहीं आती। इनसे एक सवाल पूछ लो, इनसे एक सवाल पूछ लो कि तुम हिंदू हो या भारतवासी, तो बोलेंगे हम तो हिंदू हैं, भारतवासी है नहीं। तो अपने आप में एक गद्दारी का ऐलान हो जाता है। संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है, धर्म के नाम पर यह देश बटा हुआ नहीं है। संविधान ने सीधी व्याख्या की है इसकी। शायद किसी ने नागरिक शास्त्र ना पढ़ा हो 9वीं 10वीं में, हमने तो पढ़ा हुआ था। अब पता नहीं शिक्षा की क्या हालत कर दी है हमारे साहिब ने कि अदानी के पोर्टों से नशीली दवाओं का कारोबार जारी है। एक वीडियो उस पर भी अलग बन सकता है, लेकिन बात कर रहे हैं राहुल गांधी की, और राहुल गांधी ने जो बोला, आवेश में बह जाता हूं, थोड़ा सा मन में होता है बोल देता हूं। लेकिन आज कांग्रेस ने जिस तरह से नंगा किया, और नंगा क्या पंगा तो खुद मोदी ने लिया था यह बयान दे करके। आप सुन लीजिए, यह आदमी जो था बोलता था कि, आप खुद सुन लीजिए इस आदमी के बयान, इसका बड़बोलापन। यह ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको। देश आपसे जवाब मांग रहा है। अब आज देखिए आप, यह बयान आपने सुन लिया होगा दोस्तों। इस बयान को सुनने के बाद कोई कसर बाकी रह जाती है? आज यही मुख्यमंत्री जो मुंबई में जाकर के मतलब पॉलिटिक्स करता है, उसको बताता है कि हम तो वहां गए थे जहां हमला हुआ। और अब यह आदमी बोल क्यों नहीं रहा है? रुपए की गिरती हुई दशा पर यह आदमी चुप क्यों है? जब पंगा यहां से शुरू होता है तो पंगा राहुल गांधी ले लेते हैं, और पंगा राहुल गांधी कुछ इस तरह से लेते हैं। पहले तो जो मैंने आपको ट्वीट सुना दी वो डाल देते हैं, उसके बाद कांग्रेस जो है उन मीडिया हाउसेस पर सवाल उठाती है जो ये बोलते हैं अरे पूरे देश में ही गिरावट हो रही है। मोदी की नाकामयाबी छुपाने के लिए पूरे विश्व का नाम ले लिया जाता है। करे विश्व में भी ऐसे ही चल रहा है, तो मोदी ने तो बहुत कंट्रोल कर रखा है। भक्त हो, अगर सच में देशभक्त हो, तो आज मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं। बात इसलिए कहना चाहता हूं कि कल पूछेगा इंडिया आपसे, आपके बच्चे, आपके नाती पोते पूछेंगे देश क्यों बर्बाद हुआ। तब क्या जवाब दोगे? मैं बस यह पूछना चाहता हूं कि 70 साल में डॉलर जो था 58 रुपए पहुंचा था, 0.82 पैसा पर ईयर। अब
7 साल में 58 से 80 हो गया। कितना पहुंचा भैया, जरा सा गणित अगर अच्छा हो किसी भक्त का तो जरा बता दे। नहीं बता पाएंगे। 58 से 80 यानी कि 22 का फर्क। 22 को भाग कर दो 8 से, 3 रुपया, 2 रुपया, 1 रुपया मान लो। तो मोदी जी ने ऐसा कौन सा तीर मारा है और बेहाय ये कि देश के सारे उपक्रम जो बनाए थे वो फेंक दिए, टैक्स लगा दिए। देश जो है, जो सच्चे प्रबुद्ध नागरिक हैं, जो वोट देते हैं प्रधानमंत्री मोदी को, वो भी ऐसे ही हैं। उनको बोतल बांट दो, कुछ बांट दो, वोट वही देते हैं। मिडिल क्लास वोट नहीं देता। तो ये देश की नाकामयाबी है, देश के लोकतंत्र की नाकामयाबी है, देश के चुनाव आयोग की नाकामयाबी है, देश के विपक्षी पार्टियों की नाकामयाबी है कि वो उस नब्ज को क्यों टटोल नहीं पा रही जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। राहुल गांधी के ट्वीटों ने एक तरह से भारतीय जनता पार्टी को हिला दिया है, गोदी मीडिया को भी हिला दिया है, वरना रूबी का लियाकत का यह बयान ना आता।